नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सारूस डिजाइन में। आमतौर पर हम लोग किचन की जब डिजाइन कर रहे होते हैं, जो किचन की स्लैब होती है, काउंटर की जो टॉप होती है, उसको डिजाइनिंग करने में हम लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि ग्रेनाइट ही ऑप्शन है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऑप्शंस ज्यादा पता नहीं होते कि एक्चुअली में किचन जो स्लैब बनती है वो किस किस चीज की बन सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ और ऑप्शंस बताएंगे जो मार्केट में है, ट्रेंड में है, और आप चाहिएगा तो मल्टीपल में आप इसको यूज भी कर सकते हैं। और डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके बजट के ऊपर, आपके चॉइसेस के ऊपर, आपके डिजाइन के ऊपर। बट जो जो आपके पास अवेलेबल है, जो फॉर्मेट हम लोग आपको दे सकते हैं या आप मार्केट में जाकर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, आप देख सकते हैं, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किचन की स्लैब और काउंटर टेबल आप किस मटेरियल से बनवा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले एक जरूरी सूचना हम आपको दे दें, हमारी फर्म है सारूस डिजाइन के नाम से, जो पटना बेली रोड में स्थित है। आप यहाँ पर आर्किटेक्चर और इंटीरियर रिलेटेड कोई भी अगर आपको हेल्प होती है, आपको हेल्प की नीड होती है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है दिया हुआ, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं काउंटर टॉप के लिए, वो है आपकी सॉलिड सरफेस काउंटर टॉप। ये एक्राइलिक के साथ में रेसिन को मिक्स करके बनाया जाता है, और इसको हम लोग आमतौर पर एक्राइलिक सॉलिड सरफेस बोर्ड भी बोलते हैं। और एक तरह से इसको जो हमारी मौखिक होती है या जो कन्वेंशनल हम लोग के पुकार जो नाम होता है, इसको हम लोग प्लास्टिक बोर्ड भी बोलते हैं। ये प्लास्टिक बोर्ड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और ये आसानी से बेंड हो जाते हैं। तो बेंड होने के कारण इसमें आपको जॉइंट्स वगैरह दिखते नहीं है, और ये देखने में बहुत ही आलीशान और बढ़िया लुक देती है। और ये नॉन पोरस होते हैं, मतलब इसमें स्टेन वगैरह फंसने के चांसेस ना के बराबर है, बहुत कम होते हैं। तो इसको हम लोग यूज तो कर सकते हैं, बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर आप उसको देखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता है। जैसे अगर आप कोई गर्म वस्तु को बहुत देर तक कहीं पे आप छोड़ देते हो, काउंटर पे आप छोड़ देते हो, तो वहां पे चांसेस होते हैं कि वहां पे कोई ना कोई दाग धब्बे वहां पे पड़ ही जाएंगे, आपको कोई मार्क्स वगैरह या बर्निंग के वो जो मार्क्स होते हैं वो आपको वहां पे आ जाते हैं, वो अक्सर आ ही जाते हैं आपके पास। जो दूसरा प्रॉब्लम है वो इसकी कॉस्टिंग के ऊपर। तो ये लगभग 300 रुपए से स्क्वायर फीट की शुरुआती होती है। जहां आपको इजली ग्रेनाइट वगैरह 100 रुपए के लगभग में आपको मिल जाती है, वहां ये 300 रुपए। तो चूंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है, और इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि इसमें स्क्रैचेज आसानी से पड़ जाते हैं। हालांकि इसको बफिंग की मेथड से आप ठीक भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी, बट वो एक सॉल्यूशन हुआ है ना। बट ये स्क्रैचेज आपको आसानी से पड़ते रहते, तो बट आप इसको भी यूज कर सकते हैं, वो आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपका कोई चाकू वगैरह वाला जगह नहीं है, आप वैसे यूज टू आप यूटेंसिल्स को यूज करने में, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा काउंटर टॉप है वो है आपका G5। ये नाम से ही आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफरेंट है, और हम लोग आए दिन इसको ना नियोन व्हाइट के नाम से बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते हैं। ये आर्टिफिशियल स्टोन होता है, आर्टिफिशियल स्टोन के जैसा लुक देता है, बिल्कुल मार्बल जैसा। और ये सिर्फ सिंगल एक ही कलर में मिलता है, वो है प्योर व्हाइट। ये व्हाइट में इसका तो कोई तोड़ नहीं है, ऐसा आप मान कर चलो। और इसको आप बेंड नहीं कर सकते, ये बेंड नहीं होगा, जब भी लगेगा ये सीधा सीधा लगेगा। ये भी नॉन पोरस होता है, मतलब इसके अंदर आप कोई स्टेन फंसने का चांसेस नहीं है, आप आसानी से इसको साफ वगैरह भी कर सकते। और इसके अंदर स्क्रैचेस इतनी आसानी से नहीं आते। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको हॉट की कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप गर्म वस्तु वगैरह भी रख देते तो इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके अंदर कुछ आपको मेजर प्रॉब्लम दिखाई देंगे। तो जो मेजर बेसिक आपको इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ये बहुत ही ज्यादा टफ है, तो इसको आप इजी मतलब काटना इसको बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग परचेजिंग ही कर रहे होते हैं तो हम लोग वही दुकानदार से इसको कटिंग करवा के ले लेते हैं। और जो दूसरी इसकी मेजर प्रॉब्लम है, जो इसकी कॉस्टिंग, ये लगभग 350 रुपए स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग ही होती है। और ये डिजाइन में आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ही मिल सकता है, इसमें कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो ये मेजर प्रॉब्लम इसके साथ रहती है। जो हम लोग थर्ड यूज करते हैं काउंटर टॉप में, जो आजकल के ट्रेंड में भी अच्छी खासी चल रही है, वो है आपके क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज एक तरह का आर्टिफिशियल ग्रेनाइट हुआ, और इसको ग्रेनाइट है तो ये बिल्कुल ही आर्टिफिशियल है और मैनमेड है। और इसके साथ में आपको बहुत सारे डिजाइन्स मिल जाते हैं जो आपके ग्रेनाइट में पॉसिबल, एक तरह से उसकी कुछ लिमिटेशंस है, बट चूंकि ये मैनमेड है, आर्टिफिशियल है, तो इसके अंदर आपके डिजाइन्स असीमित है, आप बहुत सारे डिजाइन्स को निकाल सकते हैं। ये भी नॉन पोरस मटेरियल होता है, मतलब इसके अंदर आपको स्टेन वगैरह फंसने के चांसेस नहीं है, आप आसानी से इसको क्लीन वगैरह कर सकते हैं। और इसके अंदर इतनी आसानी से स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आते। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ही हाई ड्यूरेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। बट इसके अंदर की अगर हम लोग कुछ मेजर प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो
हीट के कारण ये इफेक्ट हो जाते हैं। हीट के कारण आमतौर पर अगर आप कोई गर्म वस्तु वगैरह रखते हैं तो इस पे भी दाग धब्बे पड़ने के चांसेस होते हैं। ये हीट को उतना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ग्रेनाइट के अपेक्षा, क्योंकि एक तरह से आर्टिफिशियली इनको बनाया जाता है। और जो अब कोई हीटेड वेसल्स वगैरह या हीटेड कोई बर्तन वगैरह आप इसको रखते हैं तो ये दाग धब्बे तो छोड़ते ही छोड़ते हैं, साथ में इनके कलर वगैरह भी फेड करवा करके रखते हैं। जो इसके साथ अलग मेजर जो प्रॉब्लम इसको क्रिएट करती है वो भी इसकी कॉस्टिंग ही है, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग ही 400 रुपए स्क्वायर फीट से शुरू होती है और 1000 रुपए स्क्वायर फीट तक चली जाती है। तो अगर आप दूसरे काउंटर टॉप की बात करते हैं उसके अपेक्षा ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। हम लोग अगले काउंटर टॉप की ओर आते हैं तो वो है ग्रेनाइट, और ये बेताज बादशाह है इस किचन काउंटर टॉप का इस मार्केट में, क्योंकि आप देखोगे 99% इंडियन हाउस में ये अनडिस्प्यूटेड लीडर को इसका श्रेणी में रखा गया है किचन काउंटर टॉप के कैटेगरी में, क्योंकि इस पे ना तो आसानी से स्क्रैच लगते हैं, हिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बहुत सारे डिजाइन में भी अवेलेबल है, प्राइसेस बहुत कम है, 80-90 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं और 200-250 रुपए में तो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आपको मिल जाएंगे। मेंटेनेंस वगैरह भी बहुत ही लो है, ना के बराबर बिल्कुल, ये पोरस भी नहीं है, मतलब आपके ना दाग धब्बे लगने ना कुछ, क्लीनिंग करना भी बहुत आसान है। बट अगर इसमें कुछ ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ खास नहीं है ड्रॉबैक्स, और इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि अगर आप प्योर व्हाइट आप ढूंढते हो तो वो संभव नहीं है, और दूसरा ये है कि इसको आप आसानी से बेंड नहीं कर सकते। बट फिर भी ग्रेनाइट अभी भी मार्केट का बेताज बादशाह बना हुआ है, और हमको लगता है आने वाले समय में भी कुछ समय तक तो यही चलेगा। तो इस वीडियोज में आप किचन के काउंटर के लिए जो हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल है उसके कुछ एडवांटेज भी देखे और डिसएडवांटेज भी देखे। अब भी आपके ऊपर कंक्लूजन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिजाइन और आपके नीश और बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मटेरियल का नीड है, आप अपने किचन को किस तरह से बनवाना चाहते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए और अच्छी अच्छी जानकारियों को लेने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।